वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणव्य वाणी। साध लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंग लक्षण बता रहे हैं। उन अंग लक्षणों की पहचान हमको हमारे भीतर करनी है। और जब सतगुरु मिलते हैं तो हमें ऐसा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरूप के बोध का। तो महाराज कह रहे, सतगुरु शरण मोख गर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर बहु भाई, जे समझा जा दिन कमाई। गुरु तो सकल जहान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष जोई। दूजा गुरु जन्म लग लारे, लख 84 नाय निवारे। जन सुख राम सतगुरु मेला, नर दे पाए मिले पद बेला। आवागमन बहुर नहीं आवे, पण भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। जन सुख राम सुखी, नर थोड़ा दुखी घना सिर मारा। गुरु सु मिल्यो चाननो, ए तो दीपक बाट जगाई। जन सुख राम सतगुरु मिलिया, सूर उदय जग माही। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी, कहे पण प्यास न जावे। जन सुख राम सतगुरु सागर, मिलता प्यास बुझावे। देवल देव देवरा बंदिया, तीर्थ जगत चली रे। जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा सब ही भली रे। पूजा राम किशनवा कीनी, सो अवतार कहाया। जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे, दुर्वासा पूजाया। पांडव 5 युधिष्ठिर राजा, पूजा अखंड चलाए। जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। पूजा पाण टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया। लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवण संग कमावे। जन सुख राम उपजे, ता संग उल्टा फेर गमावे। चरण पांव साधा दिस धारे, करसु टेल करीजे। जन सुख राम ज्ञान सुन सरवण, पूजा शीश धरीजे। नैना निरख साधकी, सूरत रसना राम रटावे। जन सुख राम ऐ मल किया, ऐ कर्म कटावे। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगत कमावे। कह सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम धियावे। महाराज कह रहे हैं कि दूसरे गुरु आपको मिल जाएंगे इस संसार में, लेकिन सतगुरु का मिलना दुर्लभ है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। मिनखा देह गुरु वो पाशियो, लेकिन सतगुरु मिले न कोई। मिनखा दे मिली है तो आपको गुरु तो अनगिनत मिल जाएंगे। गुरु मिलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ हैं। किसी किसी भाग्यशाली को मिलते हैं सतगुरु। जिसके मोक्ष में जाने का समय आ गया है, उसे ही सतगुरु मिलते हैं। जिसके मुक्त होने का समय आ गया है, उसे ही सतगुरु मिलता है। और सतगुरु मिलते ही मुक्त हो जाता है। फिर उसे मुक्त होने में देर नहीं लगती। ये सतगुरु की पहचान। मिलता सतगुरु मिलते ही शिष्य में परमात्मा प्रकट हो जाता है। और सतगुरु जो मिलते हैं ना, उसकी क्या पहचान है कि वो केवल्य के अलावा दूसरी और कोई बात करते हैं। या सतगुरु की पारखा सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजन दूजो आन। दूसरी और कोई बात बताएंगे ही नहीं आपको, केवल्य के अलावा, आपके स्वरूप के अलावा, सत्य के अलावा, अविनाशी के अलावा, सतराम के अलावा और कोई बात नहीं बताएंगे। आपको अपने स्वरूप पर लाकर छोड़ेंगे।
यानी आपको अपने निज घर पहुंचा कर छोड़ेंगे, ठेठ पहुंचा कर छोड़ेंगे, बीच में रास्ते में कहीं अटकाएंगे नहीं। आप सतगुरु मिल जाएंगे। दूसरे तो आपको अटका सकते हैं, लेकिन हाँ बनाओ ना, कहीं नुकसान नहीं। दत्तात्रेय जी ने चॉइस बनाए थे, तो नुकसान थोड़ी गुरु बनाने। महाराज तेरे गुरु तो बहुत मिलेंगे और बनाना भी चाहिए। हाँ बनाना भी चाहिए, फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन सतगुरु मिल जाए ना तो फिर उन्हें मत छोड़ो। गुरु छोड़ दो, कोई नुकसान नहीं बनाकर। दिन में 100 बनाओ, 100 छोड़ो, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं गुरु बनाकर छोड़ने में। लेकिन सतगुरु मिल जाए ना तो वो छूटेंगे ही नहीं आपसे। फिर उन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते और वो आपको छोड़ नहीं सकते। तो जन सुखराम में सतगुरु मेला, नरदय पाए मिले पद भेड़ा। सतगुरु से आपका मेल होते ही, मिलन होते ही, अरस परस होते ही, दीदार होते ही सतगुरु क्या करेंगे? मिलता ही शिष्य में शायब प्रकटे आण। मिलते ही तो एक बार तो शायब आपके गट में प्रकट कर देंगे। कह रहे सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी हुआ गट ने जामे प्रकट हो। और प्रकट किससे होंगे? सदगुरु के मिलने से होंगे। साहेब तो है, ऐसा नहीं कि साहेब नहीं, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे, पता नहीं चल रहा साहेब का, हमें पता नहीं चल रहा। तो सदगुरु आपको क्या करेंगे? पता बता देंगे, एड्रेस बता देंगे साहेब का। हाँ। तो जैसे पता चलेगा प्रकट हो गए। पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर दिखाई देने लग जाएंगे। वो अलग फिर लखने लग जाएगा, अलग फिर आपको समझ आने लग जाएगा। तो सदगुरु शरण मोक्ष कर पा। सदगुरु की आप शरण लेोगे, ज्ञान की होगी, तो आपका यही इस घर में रहते रहते ही मोक्ष, यानी इस घर को छोड़कर जाने के लिए। और दूसरा क्या लाभ होगा? आवागमन रोग सब जाए। आवागमन का रोग भी आपका, जाने आने का रोग भी, 84 का रोग भी मिट जाएगा। तो गुरु तो सकल जहान के होई, पूरे संसार के होता है गुरु तो, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। अनेक प्रकार के ज्ञान है संसार में, तो सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो दक्ष है उनसे सब ज्ञान सीखते हैं। पूरे संसार वाले ज्ञान गुरु से सीखते हैं। लेकिन जो सत का ज्ञान आपको बता दे, आपका स्वयं का ज्ञान बता दे, आपकी आत्मा का ज्ञान बता दे, आपके ब्रह्म का ज्ञान बता दे, स्वरूप का ज्ञान बता दे, वो बताने वाले आपको मुश्किल से मिले। बाकी ज्ञान दूसरे देने वाले बहुत मिल जाएंगे। और दूजा गुरु जलम लग लारे, लग 84 ना ही नहीं हुआ। दूसरे गुरु जो मिलेंगे ना आपको, कब तक आपके साथ रहेंगे? जब तक आपकी देही है। लेकिन सदगुरु जो आपको मिलेंगे ना, वो आपको कब तक साथ रहेंगे? कह रहे भय दुख तो व्यापे नहीं, हमारा सतगुरु जीरो साथ। यानी सतगुरु आपका साथ कभी, क्योंकि वो सत है, क्योंकि सत का कभी नाश होता नहीं। तो सतगुरु आपका कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। यानी जन्म जन्मांतर का साथ हो जाएगा सतगुरु का। कोई जन्म जो है मतलब आपका साथ के बिना नहीं रहेगा। सब जगह जो है, केवल इसी जन्म की बात नहीं, ठेठ से ठेठ तक तारेगा तेती। सतगुरु तारेगा इन भवसागर के माए पार उतारे, ठेठ पहुंचाएंगे मंजिल तक, निज कर तक। और दूसरे गुरु जो इस शरीर तक सिखा देंगे, लेकिन वापस आवागमन, वापस 84, वापस शरीर धरना, उसका निवारण नहीं करेंगे, उसको मिटेंगे नहीं, उसकी भरमना को नहीं मिटाएंगे।
और सदगुरु क्या करेंगे, उसके भ्रम ना कोई मिटा देंगे, आपको अपना सस्वरूप बताकर। तो जिसने ऐसा सस्वरूप को पा लिया, महाराज करे आवागमन बहुर नहीं आएगा, अब वो वापस आवागमन में नहीं आएगा, यानी कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मुक्त कर दे। क्योंकि उसके लिए आवागमन ही काल्पनिक हो जाएगा, आवागमन ही झूठा हो जाएगा, आवागमन ही भ्रम सिद्ध हो जाएगा, आवागमन उसके लिए कुछ रहेगा ही नहीं। जब आवागमन होता ही नहीं है तो क्या है? आवागमन कब तक सच्चा है? जब तक आप जीव। तो आप जीव नहीं रहोगे, आप सत्स्वरूप हो जाओगे, तो सत्स्वरूप के लिए आवागमन है कहाँ? आकाश कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? आकाश हो गया, बादल रहे तो आना जाना है। जब आपको बादल से आकाश बना दिया, कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे? सदगुरु आपको सर्वत्र बना रहे, तो फिर आवागमन आपके लिए अब ही मिट गया या वापस नहीं आओगे? अभी जीते जी मिट गया या वापस नहीं आओगे? मरने की शरीर छोड़ने के बाद नहीं आओगे, अभी मिट गया, तुरंत तुरंत मिटा, तुरंत। तो कह रहे आवागमन भोर नहीं आवे, पर कह रहे कि पण भाग बिना सदगुरु नहीं पावे। किसी किसी भाग्यशाली नर नारियों को ही ऐसा सदगुरु का सर्वत्र होने का ज्ञान सुनने को मिलता है। और जिसने कभी किसी गांव का नाम सुना ही नहीं, तो वहां कैसे जाएगा? कभी किसी ने वो गांव देखा ही नहीं, गांव का नाम सुना ही नहीं, कि वे गांव जाना, गांव जाना। अरे कौन से गांव जाना? गांव जाना, मोक्ष में जाना, मोक्ष में जाना। अरे मोक्ष कहते तो किसे, तू पहले वो तो समझ, मोक्ष होता है क्या है? मोक्ष चीज है क्या? वो तो जान, वो तो पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है। सब गांव जाते इसलिए मेरे को ही गांव जाना, सब मोक्ष में जाते इसलिए मेरे को ही मोक्ष जाना। लेकिन पहले समझो तो सही, मोक्ष होता क्या है? उसका तो पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है। तो ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं, आपके भाग्य उत्तम होते हैं, आपके भाग्योदय का समय आ जाता है, तब आपको अविनाशी सदगुरु मिल जाते हैं और आपको अपने अविनाशी स्वरूप का भान करा देते हैं। तो भाग बिना कोई नहीं पावे, सतगुरु हर दीदारा। दीदार, दीदार यानी दर्शन, अरस-परस। किसका दीदार? हर दीदारा, हरि का। तो सदगुरु ही आपको असली हरि का दीदार कराते हैं। गुरु गोविंद दोनों ही खड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गोविंद का दीदार सतगुरु मिलते हैं तब होता है असली गोविंद का दीदार, जो आपके गट के भीतर, यानी आप स्वयं हो। भीतर बाहर क्या है? भीतर बाहर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताए। बाहर भीतर एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। सचराचर जगत में वही है और उसके सिवाय कोई नहीं है। तो फिर जब वही है तो उसके दर्शन से आप वंचित रह जाओगे ना। उसके दर्शन कैसे कर पाओगे? वही है सब जगह, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, उसके सिवाय कोई नहीं। तो उसके दर्शन से आप वंचित रह गए। दर्शन होते यानी वो उसके दर्शन से आप बच ही नहीं सकते। फिर सर्वत्र आप उसी को ही देखोगे। सिया राम में सब जगह जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मनवो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साहिब। तो ऐसे दीदार हो जाए कि सर्वत्र आप ही दिखने लग जाओ, आपके सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। आप राम हो कि नहीं हो? पहले तो
नहीं, कोई कह रहे नहीं है, कोई कह रहे मैं आपने बता ही दिया पूरा। लेकिन ऐसे भाग्यशाली नर नारियों को ये ज्ञान सुनने को मिलता है, और जिसे सुनने को मिलता है तो वो धारण कर लेता है, और वो धारण कर लेता है तो उसकी बुद्धि पर विवेक जाग जाता है, विवेक जाग जाता है तो उसे समझ आ जाती है, और समझ आ जाती तो काम हो जाता है। कह रहे महाराज, जन सुखराम सुखी नर थोड़ा, दुखी घना सिर मारा। इस संसार में सुखी तो कम है, दुखी, दुखियों की लाइन लगी, दुखी बहुत है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सबही दुखी, सुखी राम का दास। तो राम के दास कितने हैं? सब माया के दास दिखते हैं मुझे, तो राम के दास तो दिखते ही नहीं है। तो माया के दास सदा सुखी रहते हैं, नहीं रहते। घंटा 2 घंटे ही नहीं, घंटा 2 घंटा भी नहीं रहता माया का दास। उसको तो यही चिंता रहती है आगे और माया कब आवे। अजग लगी रहती है, अजग लगी रहती है। माया के पीछे भागते रहते हैं, माया के दास। अजग लगी। तो राम के दास तो कम ही दिखाई देते हैं, माया के दास ज्यादा दिखाई देते हैं। मंदिरों में कतार भी राम के दासों की होती है, नहीं होती, लंबी लंबी लाइनें लगती है। तिरुपति बालाजी में किसकी होती है? माया की, माया के दास की। मांगने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज केवल भिखारी की जो मांगवा नहीं तो जाओ मतलब। अच्छा है ना, उन्हीं से मांगने चाह रहे हैं जो दे सकते हैं, उनसे तो नहीं मांग रहे जो देने के बदले में। तब फिर कहते हैं कि हम तो चढ़ा रहे हैं, अरे उसी का लिया उसी को क्या चढ़ा। तो महाराज कह रहे कि माया के दास बहुत हैं, यानी दुखी बहुत है संसार में। जन सुखराम सुखी नर थोड़ा, सुखी तो थोड़े जो राम के दास बन गए, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, अच्छा हो गए, अरे राम जी, जिन्होंने अपनी चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसकी चाहना चली गई उसकी चिंता सब, अब वो बेपरवाह हो गए। ऐसे सुखी तो बहुत कम मिलेंगे, दुखी ज्यादा मिलेंगे। और दुख का कारण क्या है? चाहना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब दुख का कारण है। तो जन सुखराम सुखी नर थोड़ा, सुखी तो मुझे कम दिखाई देते हैं, लेकिन दुखी घना सिर मारा। सब सिर पे मार खा रहे हैं। किसकी मार खा रहे हैं? माया की। कह रहे माया बड़ी बलाई डाव दे, पकड़े आए। ये पकड़े रहती है, मारती रहती है, लेकिन मार भी इसकी लोगों को मीठी लगती है। खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, माया की प्राप्ति का उपाय करते रहते हैं, मार खाते हुए। महाराज जी, गुरु सु मिल्या चाननो है तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम में सतगुरु मिलिया सूर उदय जगमाई। गुरु आपको मिलेंगे, ज्ञान देंगे, वो किसके समान है? दीपक के अंदर बाट जलाने के समान है। वो जो दीपक के अंदर बाट जलाई वो कितनी देर चलेगी? जब लगे सिंजड़ा में तेल, तब तक बच्चे वगैरह से। बस तुझे तेल है रुपये। जब तक सिंजड़ा देते वहाँ तक रचो सारों की, मुझ कोई दिया नहीं बात, मुझ कोई दिया। उतनी देर तक का ज्ञान है, उतनी देर तक की समझ है। जब तक तेल है इस दीपक में तब तक वो बाती जलेगी, और तेल खत्म होने के बाद। लेकिन सदगुरु जो आपका दिया जलाएंगे, दिया बड़े अगम का, बिन बाती बिन तेल। सदगुरु आपके अगम में दिया जो देंगे, बिना बाती और बिना ही तेल के। गुरु में और सदगुरु के अंतर डिफरेंस बता रहे। गुरु तो आपको क्षणिक सुख प्राप्त कराएंगे, नाशवान सुख प्राप्त कराएंगे, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराएंगे, जो प्राप्त होने के बाद खुट भी जाएगा। अच्छा, दीपक को हवा का खतरा तो नहीं होता ना? होता है, हवा आती तो बुझ जाता।
लेकिन अगम देश का जो दिया है ना, जो बिना ही बाती बिना ही तेल के चल रहा है, उसको कितने आंधी आ जाओ तूफान आ जाओ उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो गुरु मिलिया चाननो है तो उजाला भी कितना होगा दीपक का, पूरे ब्रह्मांड में हो जाएगा दीपक का उजाला। इसलिए एरिया है तो उसका और दिया तले It's 8:30. अंधेरा भी रहेगा। यानी उसके प्रकाश के साथ अंधकार भी साथ में, ज्ञान के साथ अज्ञान भी साथ में। ज्ञान अज्ञान से आप परे नहीं, लेकिन सदगुरु आपके क्या पद करेंगे। कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब दिया, ऐसा ज्ञान देंगे। करोड़ों सूर्य के साथ। हाँ, और वो सूर्य जो उदय हो गया ना एक बार, वो कभी अस्त तो नहीं होगा। सूर्यास्त होता है क्या? होता है? नहीं होता। ये कह रहे नहीं होता, ये कह रहे होता। अब किसको सही माने? सूर्य तो हमेशा ही प्रकाश देता सूर्य हमेशा ही रहता है, ये कह रहे। पृथ्वी घूम रही है इसलिए पृथ्वी घूम जाती है इसलिए आपको नहीं दिखता है। प्रतीति हो रही है। सूर्य कहीं नहीं गया। सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो सूर्यास्त का समय झूठा होता है, सच्चा होता है। और सूर्योदय का, तो सूर्योदय का समय झूठा होता है, सच्चा होता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के आधार पे चौकड़े होते हैं, वो सच्चे होते हैं झूठे होते हैं? वो भी झूठे ही मान जब वो सच्चा नहीं तो वो भी झूठे हो जाते हैं। तो चौकड़ियों से मुहूर्त से जो काम करते हैं वो सच्चे होते हैं झूठे होते हैं? जब सूर्यास्त ही नहीं है, सूर्योदय ही नहीं है, तो चौकड़िए भी कैसे सच्चे होंगे? और उस मुहूर्त में किया हुआ काम कैसे सच्चा होगा? हाँ, जो मुहूर्त में काम करता है वो मरता तो नहीं है ना कभी। जो अच्छे मुहूर्त में, जो अच्छे मुहूर्त में काम करता है या अच्छे मुहूर्त में यात्रा पे जाता है, वो मरता तो नहीं है ना, मर जाता है वो भी यात्रा में भी। वो अच्छा मुहूर्त देख के गया, फिर क्या हो गया? पंडित जी मुहूर्त में ना शादियां कराते हैं। वहाँ उनके तलाक तो नहीं होते ना, वही तो कितनी अच्छी उनके तलाक तो नहीं होते। अच्छे मुहूर्त में शादी करें उनकी। पत्रिका मिलाते तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब जो गुरु आपको बात बताएंगे ना, वो सब झूठी बातें बताएंगे, कोई सच्ची बात। पंडित जी भी आपको भ्रम में नाकेंगे, ये सब गड़ी चौगड़ी है मुहूर्त बताकर, ये सब आपको भ्रम में पटकेंगे। अब आपको भ्रम में पड़ना या सदगुरु के ज्ञान में जुड़ना है, विवेक में जागना है। तो जन सुखराम सदगुरु मिलिया, सूर्य उदय जगमाई। आपके घट के भीतर ही सूरज आ जाएगा, प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का, ज्ञान उदय हो जाएगा। फिर आपके लिए, फिर जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया उसको फिर गुरु के ज्ञान की आवश्यकता रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी तो फिर कैसा होगा कि सूरज को दीपक दिखाने के समान। सूरज को दीपक दिखाओ। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। समझा रहे महाराज कि कैसे कैसे गुरु होते हैं संसार में। कनिष्ठ गुरु ओस का पानी कहे पण प्यास न जावे। ओस का पानी भी कहलाता तो पानी ही है। टिकता टिक दे। हाँ, और उससे प्यास भी बुझ जाती है, पी लेते तो उसके पानी को। पहले बात तो पी ही नहीं पाते, हाथ में नहीं आता, हाथ में नहीं आता, इकट्ठा ही नहीं कर सकते। तो महाराज कनिष्ठ गुरु तो ऐसे होते हैं। और जन सुखराम सतगुरु सागर, सतगुरु सागर के समान, जिनका पानी कभी
खत्म ही नहीं होता। कितने ही बादल उसमें से निकल जाते हैं, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कितनी नदियां आके उसमें मिल जाती है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यानी सदगुरु का हृदय कैसा होता है? सागर के समान विशाल। और गुरु का हृदय कैसा होता है? संकीर्ण, छोटा, सीमित। हाँ, सदगुरु असीम होते हैं। तो जन सुकरा में सदगुरु सागर, मिलता प्यास बुझा। जैसे ही आप मिलेंगे सदगुरु से, सदगुरु के ज्ञान से जैसे आप जुड़ेंगे, आपकी सारी प्यास, हाँ, जन्म जन्मांतर से जो प्यास थी वो प्यास आज यहाँ शांत हो। ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि सब प्रकार की तृप्ति आ जाएगी, आपको संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा, पूर्वाग्रह धारणा मिट जाएगी, भ्रम का विध्वंस हो जाएगा, इतनी प्यास है उतनी बुझ जाएगी, सब बुझ जाएगी, एकदम पूर्ण काम कर देंगे, कोई कामनाएं बाकी नहीं रहेगी। आपकी जितनी मंशा है वो सब मंशाएं पूर्ण हो जाएगी, जितनी इच्छाएं हैं सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण होने का मतलब कोई इच्छा बाकी न रह जाए, कोई मंशा बाकी न रह जाए। तो ये सदगुरु के मिलने पर ही होगी। बाकी तो आपकी दूसरी इच्छा पूर्ति करने वाले मिल जाएंगे गुरु, दूसरे बहुत, आपकी मनोकामना मनसा को पूर्ति करने वाले गुरु मिल जाएंगे। तो आपकी एक मनोकामना पूरी तो हो ही जाएगी गुरु के मिलने से, लेकिन फिर आपकी दूसरी मनोकामना तो जगेगी नहीं ना, जग जाती, क्योंकि प्रत्येक लाभ के ऊपर लोग बढ़ता जाता है ना। पैसो भयो तो टके की आशा, टका से 2 टका मन भावे, 2 से 4 टका होई राजी, रुपया ऊपर सुरत लगावे। देख लो मन तो आपका कैसा है। एक मनोकामना पूरी करेंगे तो दूसरी जग जाएगी, दूसरी करेंगे तीसरी जग जाएगी, लेकिन सदगुरु जैसे ही मिलेंगे आपकी मनोकामना सारी एक साथ पूर्ण कर देंगे, यानी कुछ रखेंगे ही नहीं, कुछ बाकी नहीं रहेगा आपका मनोरथ। मंदिर में मनोरथियों की मनोकामनाओं की लाइन अलग होती है ना, मनोरथी जाते हैं अलग से, एक्स्ट्रा पैसे देकर। वीआईपी दर्शन करे देवल देव देवरा बंदिया, तीर्थ जगत चली रे, जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा सभी भली रे। हाँ, महाराज कह रहे देखो देवल भी है इस संसार में, देव भी है, देवरे भी बहुत बांधे हुए हैं, मंदिर बहुत बनाए हुए हैं, और तीर्थ भी है 68, कितने 68 कोटि, कितने तीर्थ है इस भारतवर्ष में? 33 को नहीं, 33 कोटि तो देवता है, कोई गिनती नहीं, 68,000 तीर्थ है। कह रहे तीर्थ जगत चली रे, सारे संसार वाले जगह जगह परमात्मा को खोजने जाते ही है ना, हम सब भी जाते ही है ना। तो क्या कह रहे महाराज, जन सुखराम कहे सब सुन जो। महाराज कह रहे कि पूजा सभी भली है, जितनी पूजा है सब अच्छी है, नहीं कर रहे उससे तो अच्छी है। कुछ बुरा काम करते हैं, विषयों में लगे रहते, इससे तो अच्छा है कि आप मंदिर गए, देवरे गए, अच्छी जगह बैठे, तीर्थ में गए, अच्छा किया ना, भला ही काम किया, मतलब कोई बुरा काम नहीं किया। ऐसे वहाँ नहीं जाते तो और क्या दूसरे बुरे काम कर रहे होते। एक मन में विचार आता है, हाँ, ये जब सर्वत्र है तो फिर बाहर कोई पूजा करने जा रहा है तो वहाँ भी, हाँ वहाँ भी है ना, इसलिए तो महाराज ने कहा भली है वो भी। भाई आपका फिर द्वेष किसी से नहीं रहेगा, पूजा भी अच्छी है, कि पूजा में भी वही ब्रह्म है, मूर्त में भी वही ब्रह्म है, सचराचर जगत में है, यानी खाली चेतन में नहीं है, खाली चलते देवल में नहीं है, पहाड़ देवल में भी वही परमात्मा है जो चलते देवल में है। पहाड़ देवल भी उस ब्रह्म के बिना, उस चेतन के बिना, उस परमात्मा के बिना नहीं है।
उस सत्य के बिना पहाड़ भी नहीं होता। पहाड़ है, किरण है, इसका मतलब सूरज है। पहाड़ है, इसका मतलब परमात्मा है। सर्वत्र का अर्थ है। क्योंकि उसके बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, तो फिर पत्थर में कैसे नहीं होंगे परमात्मा? मुर्दे में कैसे नहीं होंगे परमात्मा? दृष्टि बदल गई तो कह रहे कि इसलिए सब जगह अच्छा है, कहीं भी जाओ आपको मनाही नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन आपकी दृष्टि होनी चाहिए उस ब्रह्म को देखने की। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल। महाराज ने कहा कि कोई बुरा नहीं है, हाँ बलि का है। बलि वही कह सकता है जिसकी ब्रह्म दृष्टि है। बाकी तो कह देते हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवरे जाते हो, क्यों तीर्थ जाते हो, क्या करना वहां जाके। महाराज वहां जाओ, लेकिन वहां भी आप ब्रह्म को ही देखो। राम जी क्या होगा तो गति जा रही नहीं। हाँ, वो नहीं समझते ना, अज्ञानी है इसलिए। जो समझते हैं वो तो कहीं मना ही नहीं करेंगे आप। क्यों देवता में ब्रह्म नहीं है क्या? उसमें भी ब्रह्म है। कह रहे पूजा राम किशनवा कीनी सो अवतार कहाया। देख लो, राम किशन जैसे अवतार ने भी पूजा की। रामेश्वरम में किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। राम ने की, खुद ने नहीं की। वो हाँ शिव लिंग बनाया रामेश्वरम में। मोटी रेत। और जन सुखराम विशिष्ट गुरु रे दुर्वासा पूजा आया। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ गुरु और दुर्वासा की भी पूजा की। यानी सबके अंदर उन्होंने ब्रह्म को देखा। सचराचर जगत में चलते देवल, यानी वशिष्ठ गुरु और दुर्वासा, वो चलते देवल। और पहाड़ देवल रामेश्वरम में शिवलिंग, वहां भी पूजा की, वहां भी पूजा की। ऐसा नहीं कि नहीं की, ज्ञान था फिर भी सब जगह पूजा की। सब जगह ब्रह्म दृष्टि से पूजा की, तत्व दृष्टि से पूजा की, समदृष्टि से पूजा की। जहां जिसकी आवश्यकता है वो की, लेकिन समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पांडु 5 युधिष्ठिर राजा पूजा अखंड चलाए। जन सुखराम कहे सब सुन जो पूजा टेल गुण भाई। 5 पांडव हुए, युधिष्ठिर जैसे राजा हुए, उन्होंने भी सारी अखंड पूजा की, सब काम किया। तो महाराज कहने की पूजा का टेल का गुण है। जैसा जैसा जो पूजा करता है, जैसे जैसी जो टेल करता है, सेवा करता है, उसके अनुसार उसे लाभ। और जितनी श्रद्धा से करता है, जितने विश्वास से करता है, जितने नैत्य से करता है, जितनी प्रतीति से करता है, उसके अनुसार उसे लाभ मिल जाता है। तो पूजा पान टेल सब साई, भाव बाढ़ सो दिया। लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, कर्म कतल सब किया। इस प्रकार से पूजा करने से, टेल करने से, सेवा करने से आपके भाव बढ़ते, आपकी श्रद्धा बढ़ती। और श्रद्धा बढ़ने का आपको लाभ मिलता है, आपका विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, नेचा बढ़ता है, ये सब करने से। यानी आप किसी के प्रति आदर का भाव रखते हो तो उसी को तो पूजोगे। जिसके प्रति आपका आदर का भाव ही नहीं है, उसको कैसे पूजोगे? श्रद्धा ही नहीं है किसी के प्रति, उसे कैसे पूजोगे? तो ये पूजा करना, टेल करना, सेवा करना, ये बताता है कि आपके भीतर हाँ श्रद्धा है, आदर का भाव है, आपके लिए वो आदर्श है, आइडियल है।
तो ये सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन यदि आप सदगुरु के पास पहुंच गए तो सदगुरु आपको क्या देंगे? लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, आपको एक शमशेर दे देंगे। शमशेर किसे कहते हैं? तलवार तलवार। हाँ, किसकी तलवार? लिव की। हाँ, लिव किस में लगाएंगे? आपकी It's 8:45. सत्य स्वरूप में, यानी आपके अपने निजी स्वरूप में, आपके निजी नाम में। वहां लिव लगा देंगे, वहां आपकी सुरता चेठा देंगे। सदगुरु यही करते हैं। और वहां लिव लग गई, आपके स्वरूप में आपकी लिव लग गई, अविनाशी में आपकी लिव लग गई, सत्य में आपकी लिव लग गई, रहने वाले में लिव लग गई, नहीं मरने वाले में लिव लग गई, तो क्या होगा? कर्म कत्ल सब किया, जितने आज दिन तक के कर्म है ना, कत्ल, सब कर्मों का कत्ल हो गया। एक कर्म बाकी नहीं रहेगा। लीव के लगते ही, और एक बार लीव लग गई तो लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। एक बार आपको स्वरूप का, अविनाशी का, सत का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो फिर वो जाएगा नहीं, सतत बना रहेगा। फिर आप उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, कुछ भी खा रहे, पी रहे, सो रहे, आपको अपने स्वरूप की याद, सत की याद, सत्स्वरूप की याद, अविनाशी की याद आते ही निर्भयता आ जाएगी, निश्चिंता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी, निशंकता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, मरने का डर मिट जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। इसके बिना करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुए। लिव लागया सुखराम के सहजाई सब बस। तो लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, ये लिव शमशेर आपको शोधना करके आपको पकड़ा देंगे। कौन पकड़ाएंगे? या हदगुरु। तलवार बोलेंगे। हाँ, दूधारी तलवार दोनों तरफ चलती है, पाप पर भी और बोले पुण्य पुण्य तो बचा लो, हम देवताओं को ऊंचे लोगों को जाकर भोगेंगे सुख, नहीं, दोनों काट देंगे वो। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो लिव शमशेर शोध कर पकड़ी, कर्म कत्ल सब किया। एक बच जाएगा, कर्म सब लगा दिया महाराज ने, टोटल, यानी एक भी नहीं बचेगा लिव लगते ही। एक कर्म आपका बाकी और एक बाकी रह गया, तो उसके लिए फिर से बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा कारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।